नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। यूपी एमएलसी चुनाव आज, सामने आ जाएगा विपक्षी एकता का सच। सपा के लिए राह नहीं है आसान। मायावती ने मिशन 2024 के लिए तय किए नए फॉर्मूले। इस बार सीटों पर आबादी के हिसाब से उम्मीदवारी तय करने की दिशा में काम चल रहा है, यानी जिसकी जितनी आबादी उसको उसी के हिसाब से चुनावी मैदान में उतार कर टिकट दिए जाएंगे। वहीं द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्देशक ने पीएम से लगाई अपनी जान बचाने की गुहार, कहा मेरी हत्या हो सकती है। आज अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे राहुल गांधी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में देंगे भाषण। अमेरिकी थिंक टैंक के साथ होगी मीटिंग। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होगी जनगणना, जानिए किन सवालों का देना होगा जवाब। लोगों से जनगणना के दौरान जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सेट कर लिए गए हैं। इन प्रश्नों में किसी परिवार के पास टेलीफोन लाइन है, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल, या फिर परिवार के पास कार, जीप या वैन है आदि शामिल होंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मां मेनका गांधी के साथ ली सेल्फी। वहीं बृजभूषण शरण सिंह पर दिए बयान पर बाबा रामदेव का यू टर्न, जाने क्या कहा। ये बात सरासर गलत है। मैं खुद साधु होने के बाद वैसे कोई जाति नहीं रहती। मैं भी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं क्षात्र धर्म को, शौर्य को, वीरता को समझता हूँ। क्षात्र धर्म जिसको श्रीमद् भगवद गीता और वेदों उपनिषदों में कहा, जो अन्याय के खिलाफ लड़े वो क्षत्रिय। महाराणा प्रताप जी से लेकर के जो शौर्य की, वीरता की, बलिदान की, तप त्याग की जो एक बहुत बड़ी विरासत हमें राजपूत समाज से मिली है, उसका अनादर करने का तो कोई प्रश्न मेरे चित्त में, स्वप्नों में भी नहीं आ सकता। तो ये टोटल सभी तरह से निराधार बातें हैं। साक्षी मलिक बोली, इंसाफ की लड़ाई जीत के ही मानेंगी। जब हम सड़क पर पिट रहे थे, पीएम फोटो में व्यस्त थे। साक्षी ने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि कुश्ती की रिंग में लड़ते लड़ते एक दिन इंसाफ के लिए भी ऐसे सड़कों पर लड़ना पड़ेगा। देश की बेटियां बहुत मजबूत हैं। जब विदेश में मेडल जीत सकती हैं, तो अपने देश में इंसाफ की लड़ाई भी जीत के ही मानेंगी। वहीं इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, कहा सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। कर्नाटक में मंत्रियों को बांटा गया विभाग, सीएम सिद्धारमैया ने अपने पास रखा वित्त मंत्रालय। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सिंचाई विभाग और बेंगलुरु शहर के विकास की जिम्मेदारी मिली है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की जिम्मेदारी। सिद्धारमैया कैबिनेट में कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर होगी पढ़ाई, शिक्षा विभाग 4 एनजीओ के साथ साइन करेगा एमओयू। इनमें केंद्रीय भंडार नाम की संस्था कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएगी। विशेष रूप से क्यूआर कोड से क्रियाशील होने वाली विषय सामग्री उपलब्ध कराएगी। इसी तरह आदित्य बिरला ग्रुप की माइंड स्पार्क संस्था ऐप के माध्यम से बच्चों को लर्निंग लेवल सुधारने पर काम करने जा रही है। बच्चों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जेसुइट पीस मिशन काम करेगी। इसी तरह एजुकेट इंडिया नाम की संस्था कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। इसके लिए उसे डोर टू डोर सर्वेक्षण कराना है। 2 से 3 जिलों में हेल्प डेस्क भी बनाना प्रस्तावित है। स्कूली छात्रों को मुफ्त में मिलेगी ड्रोन टेक्निक और डाटा साइंस की ट्रेनिंग, रोबोटिक्स भी सीखेंगे। दिल्ली हाट की तर्ज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में खुलेगी परंपरा हाट। बेचे जाएंगे छात्रों के बनाए उत्पाद। इस हाट में कॉलेज छात्राओं की ओर से तैयार ज्वार, बाजरे व रागी के कुकीज,
व बाजरे की खिचड़ी व अन्य उत्पादों को खरीदा जा सकेगा। बीते साल कॉलेज के फूड एंड टेक्नोलॉजी विभाग की छात्राओं ने लोगों की जीवन शैली और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कुकीज का एक ब्रांड बाजार में उतारा था। प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला ने बताया कि छात्राएं आत्मनिर्भर बने, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें उद्यमी बनाया जाए। नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 का प्रक्षेपण सफल, अब सेना होगी और भी सशक्त। नाविक का इस्तेमाल स्थलीय, हवाई और समुद्री परिवहन, लोकेशन आधारित सेवाओं, निजी गतिशीलता, संसाधन निगरानी, सर्वेक्षण और भूगणित वैज्ञानिक अनुसंधान, समय प्रसार और आपात स्थिति में किया जाएगा। एक खास खबर, कुत्तों के एक से एक कारनामे दुनिया में आपको सुनने को मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी कुत्ते को डिग्री लेते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। न्यू जर्सी में 6 साल के जस्टिन लैब्राडोर गोल्डन रिट्रीवर नस्ल के कुत्ते को मानद डिप्लोमा की उपाधि दी गई है। दरअसल जस्टिन की मालकिन ग्रेस मारियानी भी इसी कॉलेज से पढ़ी। उन्हें विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन की डिग्री से नवाजा गया। उनके साथ ही उनके कुत्ते को डिप्लोमा दिया गया, क्योंकि यह कुत्ता हर समय उनके साथ रहता था। दरअसल मारियानी व्हीलचेयर से चलती हैं, तो उनकी मदद के लिए जस्टिन हर पल उनके साथ साई की तरह रहता है। विश्वविद्यालय ने माना कि इस तरह जस्टिनी ने भी मारियानी की तरह पढ़ाई पूरी की है। वहीं खबर राजस्थान से, जहां विप्र महाकुंभ में उमड़ा अलग अलग जिलों से आए जन समुदाय का महाकुंभ। थानागाजी में विप्र फाउंडेशन के मंच तले एकजुट दिखा संपूर्ण स्थानीय ब्राह्मण समाज। अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं का हुआ ऐलान। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, राज्य मंत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। 4 महीने तक सिर्फ एक खजूर और 1 गिलास दूध पीकर रणदीप हुड्डा ने घटाया 26 किलो वजन। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा जल्द ही फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के टीजर को वीर सावरकर की बायोपिक में रणदीप हुड्डा को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं फैन ने गेंद के टप्पे से दीवार पर बनाई कोहली की तस्वीर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।